जिंदगी में सफलता के लिए चाहिए सही तैयारी, इसीलिए बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन के लिए चुनिए लिटिल चैम्प्स इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ है हाईटेक मॉडर्न लैब्स, म्यूजिक एंड स्पोर्ट्स एकेडमी और स्विमिंग पूल जैसी कई एमेनिटीज, जिनसे होता है बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट। लिटिल चैम्प्स इंटरनेशनल स्कूल। लिटिल चैम्प्स इंटरनेशनल स्कूल चुनना यानी क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ बेस्ट फैसिलिटीज चुनना, जैसे पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, ई लाइब्रेरी, हाईटेक लैब्स और सीसीटीवी कैमरास जैसी कई फैसिलिटीज। लिटिल चैम्प्स इंटरनेशनल स्कूल। काल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। बोले की मस्ती में नाचेंगे सारे, बोले हरेंगे जो कष्ट तुम्हारे। बोले के नाम पे चलती है दुनिया, पार लगेगा बोले के सहारे। बोले के नाम के दीवाने हुए हम, फिर भूल गए हम तो सारे जिंदगी के गम। तुझे देंगे बोले दर्शन साक्षात सामने, जैसे हनुमान जी को दिए श्री राम ने। बोले की भक्ति में मिल के सारे आज बोले हर हर महादेव महाकाल बम बोले। बम 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 बोले बोले। शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा, प्रिय तांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रलय भयंकर दिगिरारा। शिव शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा, प्रिय तांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रलय भयंकर दिगिरारा। ओम परमेश्वरा परा, ओम निखिलेश्वरा हरा, ओम शिवेश्वरेश्वरा गणरारा, ओम मंत्रेश्वरा स्वरा, ओम यंत्रेश्वरा स्थिरा, ओम तंत्रेश्वरा वरदानवेरा। शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा, प्रिय तांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रलय भयंकर दिगिरारा। शिव शिव हर हर जय जय दिगिरारा, प्रिय तांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रलय भयंकर दिगिरारा। क्या बात है देवी? कुछ भी तो
नहीं देव। आज आप अति प्रसन्न दिख रही हैं। अच्छा, हाँ, आप तो देवों के देव महादेव हैं। भला आपसे किसी के मन की बात छुप सकती है? क्या मैं आपकी प्रसन्नता का कारण जान सकता हूँ देवी? स्वामी, पिताजी अपने जीवन के 60 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। यह तो अच्छी बात है। हाँ स्वामी, आप जानते हैं, बाल्यकाल से जब भी पिताजी की वर्षगांठ आती थी, मैं ही उन्हें सबसे पहले बधाई देती थी। वे तो मेरे बिना इस यज्ञ का आयोजन सोच भी नहीं सकते हैं। स्वामी, वहाँ मेरी सभी बहनें आ चुकी होंगी। संभव है। और उनके साथ उनके पति भी आए होंगे। हाँ, यदि तुम्हारे पिताश्री ने उन्हें निमंत्रण दिया होगा तो अवश्य आएंगे। देव, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं भी पिताजी की वर्षगांठ पर जाकर उन्हें बधाई दूं और बाल्यकाल से चली आ रही इस परंपरा को टूटने ना दूं। आप चलेंगे मेरे साथ? मैं? हाँ, आप। देखिए देवी, यह एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन है। यहाँ जितने भी लोग आए होंगे वे सभी निमंत्रण पाकर ही आए होंगे, और बिना निमंत्रण पाए हमारा वहाँ जाना उचित नहीं होगा देवी। जबकि नियम तो यह कहता है कि बिना निमंत्रण अपने आराध्य के घर भी नहीं जाना चाहिए। स्वामी, देखिए देवी, आपकी बात ना मानकर मुझे दुख तो हो रहा है, परंतु ये आप भी जानती हैं और मैं भी कि आपके पिता के मन में मेरे प्रति कितनी बैर है, कितनी घृणा है, कितना द्वेष भरा है उनके मन में। और बिना निमंत्रण वहां जाकर हमारा जो अपमान होगा, उस विषम परिस्थिति से मैं आपको बचाना चाहता हूं देवी। क्योंकि एक स्त्री का अपमान मैं कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। देवादिदेव, वे मेरे पिता हैं और आप उनके जमादा। इस नाते वे आपसे बड़े भी हैं और श्रेष्ठ भी। वे मुझसे सदैव श्रेष्ठ रहेंगे देवी। आपके कथन पे मुझे वहां जाने पे कदापि विपत्ति नहीं होती। अगर उन्होंने निमंत्रण भेजा होता तो। महादेव, अगर आप क्षमा करें तो मैं कुछ निवेदन करूं आपसे। कहो देवी। स्वामी, वो घर तो मेरे लिए मेरे पिता का घर है, और पिता पुत्री का संबंध एक ऐसा संबंध होता है जिसमें कोई औपचारिकता नहीं होती। अगर आप अनुमति दें तो मैं अकेली चली जाऊं। देखिए देवी, जो बिना बुलाए कहीं जाते हैं वे अनादर का पात्र बनते हैं। ऐसा अनादर जो मृत्यु से भी अधिक कष्टदायी होता है देवी। देव, वहां जाकर मैं आपके लिए निमंत्रण भिजवाऊंगी। देखिए देवी, मैं तो अभी यही कहूंगा कि आप वहां ना जाएं, परंतु आपकी हट को देखते हुए मैं आपको वहां जाने की अनुमति देता हूँ। स्वामी, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरे पिताश्री ने यज्ञ मंडल में आपका स्थान जरूर सुरक्षित रखा होगा। वे सब कुछ भूलकर इस संबंध का मान रखेंगे और उनके मन का सारा मैल धुल जाएगा। मुझे जाने की अनुमति दे दीजिए ना देवादिदेव। न जाने देवी आदि शक्ति की क्या इच्छा है, वे स्थिति के निर्माण से क्या सिद्ध करना चाहती है। आप हट कर रही हैं कि आपको आपके पिता के घर जाना है, परंतु वहां मैंने आपको भेज दिया तो अनर्थ हो जाएगा। देव, यहाँ हर इंसान लोक निंदा से डरता है, उससे बचना चाहता है। देखिए देवी, यह तो आपको वक्त आने पे स्वयं ही ज्ञात हो जाएगा। जैसी देवी आदि शक्ति की इच्छा, वैसा नियति का मन। Thank you.
सावधान, राजाओं के राजा प्रजापति दक्ष पधार रहे हैं। प्रणाम पिताश्री। यशस्वी भव। प्रणाम विष्णुदेव। प्रणाम देवी देव। आयुष्मान भव। प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मती भव। आप सभी मेरा निमंत्रण स्वीकार करके यहाँ आए, मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। दक्षपुत्र, क्या सभी अतिथिगण पधार चुके हैं? जी पिताजी, जिन जिन को निमंत्रण भेजे गए थे वह सभी आ गए। कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। आओ देवी। ब्राह्मण देव, कृपया यज्ञ आरंभ कीजिए। जो आज्ञा महाराज। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। पिताश्री, ज्येष्ठा, माताश्री, सती, स्वामी, स्वामी, दादाश्री, प्रणाम। अखंड सौभाग्यवती भव। सभी देवी और देवताओं को मेरा प्रणाम। दीर्घायु भव। पुत्री, कुशल से तो हो? जी। तुम अकेली आई हो यहाँ, जमाता शिव कहीं दिखाई नहीं दे रहे। पिताश्री उन्हें निमंत्रण देना भूल गए। मैं तो पुत्री हूँ ना, बिना निमंत्रण के ही चली आई। प्रणाम पिताश्री। बिना निमंत्रण क्यों आई हो यहाँ? पिताश्री, हर वर्ष घाट पर मैं ही आपको सबसे पहले बधाई देती हूँ और आपकी दीर्घायु की कामना करती हूँ, तो ये परंपरा मैं कैसे तोड़ सकती थी, इसलिए मैं चली आई। हाँ? परंपरा? अपने पति का चयन तुमने हमारी इच्छा के विरुद्ध किया। जिसके प्रेम में अंधी होकर तुमने पिता पुत्री के संबंध का सम्मान नहीं किया। एक बार भी अपने पिता की ओर पलटकर नहीं देखा। मेरा संपूर्ण शौर्य और सम्मान तुमने धूल में मिला दिया और अब तुम परंपरा की बात करती हो। पिताश्री, आपका क्रोध मुझसे है, इसलिए आपने मुझे आमंत्रित नहीं किया। उचित है, ये अधिकार है आपका, किंतु आप अपने क्रोध में परम मंगलकारी महादेव को ही भूल गए। अरे वो शिव अमंगली है स्वामी, जिसे स्वच्छता का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं। वो शमशान में विचरण करता है, पशु का चर्म पहनता है। जिसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं, तुम मुझे उसे इस महायज्ञ में आमंत्रित करने को कह रही हो। मैं उसे इस यज्ञ में तो क्या, किसी भी यज्ञ में आमंत्रित नहीं करूंगा। जगत पिता महादेव, जिनके नाम का स्मरण सभी विकारों का नाश करता है, सर्वत्र प्रभुत्वता का विस्तार करता है, उनकी अनुपस्थिति में आपका यज्ञ अपवित्र, अपूर्ण रह जाएगा। शांत हो जाओ सती। जिसे सदैव भूत प्रेत पिशाचों से घिरे रहना प्रिय हो, वो शिव मंगलकारी कार्य में कैसे हो सकता है? जिसे आप नाम से शिव और कर्म से अशुभ कह रहे हैं, वो साक्षात परमेश्वर है।
जो समस्त शास्त्र नियमों शुभ अशुभ के भेद से परे है, जिनके स्पर्श से गंगा भी पवित्र हो जाती है, वो अपवित्र कैसे हो सकते हैं? वे भी इन देवताओं के भांति सम्मान योग्य हैं। जिसके अवगुण नहीं देख पाती हो, तुम उस शिव की तुलना इन देवताओं से कर रही हो। ब्रह्मदेव, विष्णुदेव, मैं आपसे प्रश्न करती हूँ, महादेव के बिना त्रिमूर्ति अधूरी है। उनके ना होने पर आप सभी इस यज्ञ में कैसे भाग ले सकते हैं? क्या महादेव देवों में श्रेष्ठ नहीं? श्रेष्ठ है। क्या महादेव पूछने योग्य नहीं? योग्य है। शांत हो जाओ सती। तुम बिना निमंत्रण यहाँ आकर मेरे अतिथियों का अपमान कर रही हो। पर जब तुम आई गई हो तो सुनो, अपने लिए कोने में एक स्थान ग्रहण कर लो और यज्ञ के उपरांत एक साधारण भिक्षुणी की तरह भोजन करने के बाद अपने साथ कुछ आभूषण और स्वर्ण भी लेती जाना, क्योंकि तुम्हारा भिक्षुक पति तुम्हें ये वस्तुएं प्रदान नहीं कर सकता। उस सर्वशक्तिशाली अति पावन पवित्र शिव को आपने अपमानित करने का दुस्साहस किया है पिताश्री। इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मैं उस कपाली शिव से नहीं डरता। वो कपाली शिव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे मैं तो उसे देव ही नहीं समझता। वो पूजने योग्य नहीं, वो दरिद्र और अपवित्र है। शांत प्रजापति दक्ष, तुम मेरा परिचय ना कर सके। मानव कल्याण और महादेव से मिलन हेतु मैं तुम्हारे घर में अवतरित हुई थी। मैं आदि शक्ति हूँ। समस्त ब्रह्मांड के संचालन में जो ऊर्जा है वो मैं हूँ। सर्वभूतों के श्वास में जो तपन है वो मैं हूँ। ग्रह नक्षत्रों की गति मैं हूँ। विष्णु का सुदर्शन मैं हूँ। महादेव का त्रिशूल मैं हूँ। मैं इसी क्षण तुम्हारा वध कर सकती थी, किंतु तुम इस देह के पिता हो और इस देह से मृत्यु हत्या का पाप करके मैं पिता पुत्री के संबंध को कलंकित नहीं कर सकती। शांत हो जाए देवी। देवी। क्रोध और अहंकार ने मेरे पिता की बुद्धि और विवेक को हर लिया है, किंतु आप सभी को क्या हो गया? हाँ। क्या आप सभी भूल गए कि महादेव स्वयं परम ब्रह्मा है? हमसे भूल हो गई देवी। शांत हो जाए। जो महादेव की निंदा करते हैं और मौन रहकर महादेव की निंदा सुनते हैं, वे सभी महादेव के अपराधी हैं। सती, अपने परिवार पर कृपा करो, कल्याण करो पुत्री। मैं ना ही किसी की पुत्री हूँ और ना ही किसी की बहन। अब मेरा संसार से कोई नाता नहीं है। इस शरीर से जुड़े सभी संबंधों का मैं परित्याग करती हूँ। प्रजापति दक्ष, तुम्हारे अहंकार के कारण मैं इस शरीर का त्याग कर रही हूँ, किंतु स्मरण रहे, तुम्हारे दुष्कर्म का परिणाम तुम्हें ही नहीं संपूर्ण संसार को भुगतना पड़ेगा। ऐसा अनर्थ ना करेंगे देवी। शांत हो जाए। इस देह को जन्म देने वाली भगवती आधा को मेरा प्रणाम। इस शरीर से जुड़े सभी संबंधियों को मेरा अंतिम प्रणाम। महादेव, आपने सत्य कहा था, इच्छा जब हटकर रूप लेती है तो उसका परिणाम सदैव विनाशकारी होता है। मुझे क्षमा करे देव। अपने महादेव को नमन करते हुए मैं अपनी स्वयं अग्नि और ऊर्जा से इस शरीर को अग्नि में भस्म करती हूँ। हे अग्निदेव, क्षमा करे, हम इस पाप के भागीदार नहीं हो सकते। त्राहिमाम, 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 त्राहिमाम। सती नहीं, नहीं पुत्री। रुक जाइए देवी, रुक जाइए देवी, ऐसा अनर्थ ना कीजिए सती। देवी सती, देवी सती, रुक जाइए देवी सती। देवी सती, रुक जाइए, ऐसा अनर्थ ना कीजिए देवी सती। देवी सती, ऐसा अनर्थ ना कीजिए, रुक जाइए देवी सती। देवी सती, रुक जाइए। सती देव, प्रकट होइए और अग्नि में समाकर भस्म कर दीजिए मुझे।
दुष्कर्म का परिणाम संपूर्ण संसार को भुगतना पड़ेगा। मेरे तांडव से सब कुछ भस्म कर दूंगा मैं, सब कुछ भस्म कर दूंगा। श्रिये चिराय छायतां चकोर बन्धु शेखर
ललाट चत्वरज्वलद्धनञ्जय स्फुलिङ्गम निपीत पञ्चसायकं नमन्निलिम्बनायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि सम्पदि शिरोजटालमस्तु न तांग तांग तकिट 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 तोंग दिगित 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 दिगित